यहाँ से 1.25 किलोमीटर का जो है आपका ट्रैक है, और ट्रैक जो है वो कुछ ऐसा सा है। तो भाई फिर ख़तरनाक चढ़ाई आ गई, वहाँ से वहाँ जाना है। पूरा देख रहे हो नीचे तक, वहाँ तक ये ब्रिज बना हुआ है। आज का जो दिन है बेसिकली मैंने 2 ब्लॉग्स में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि जो पहला वाला ब्लॉग था आपने देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 ब्लॉग्स में इसको बांट दिया जाए, वरना एक ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अभी लास्ट वाले ब्लॉग में हम आ गए थे गंगोत्री मंदिर, हमने दर्शन किए वहाँ पे, और अब हम यहाँ से निकल गए हैं गंगोत्री से, और अब हम जा रहे हैं गर्तांग गली। गर्तांग गली का जो डिस्टेंस है आपका गंगोत्री से, दैट इज़ 8.6 किलोमीटर्स, लंका ब्रिज के पास है। गंगोत्री से जो अपना गर्तांग गली तक का रास्ता है ना, वो थोड़ा चौड़ा है कंपेयरिंगली। जो अपना हर्षिल वाला रास्ता था ना, वो थोड़ा सिंगल लेन था, ये थोड़ा चौड़ा रास्ता है। मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर का जो रास्ता है ये चौड़ा है, बाकी तो फिर आपका वही छोटा वाला रास्ता है यार। यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके हिसाब से जो गौमुख वाला पॉइंट था ना, वो था गंगोत्री मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, और अब वो चला गया 22 किलोमीटर दूर। कैसे, अब ये भाई बताएगा। बता भाई। बेसिकली जब ग्लेशियर्स जहाँ से मेल्ट होते हैं वहीं से गौमुख की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि पानी जो है गंगा जी का वहीं से आता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो अपनी जगह छोड़कर ऑलमोस्ट 18 से 20 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। तो उसी वजह से जो गौमुख है, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है गंगा जी का, तो वो भी लगभग 20 किलोमीटर पीछे चला गया है पिछले 30 सालों में। इसलिए अब जो गौमुख है यहाँ से 22 किलोमीटर हो गया, वरना पहले गौमुख जो था वो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया कि भाई ग्लेशियर इतना पीछे चला गया है। गंगोत्री से भैरव घाटी तक जो सड़क थी ना वो चौड़ी थी। अब भैरव घाटी के बाद आप देखो रोड एकदम वो पतली वाली हो गई है, और यहाँ से जो अब बिल्कुल ना स्टीप डिक्लाइन है, पहले इंक्लाइन था और अब यहाँ से आप देखो कितना स्टीप डिक्लाइन है। रास्ता बहुत सुंदर है यार, बहुत ही ज़्यादा सीनिक, और जो वाइब है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब आती है ना यहाँ पे, कोई धूल धुआं नहीं, इतनी साफ हवा है यहाँ पे। सड़क बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा टारमेक है, पूरा टारमेक। खाली वो अभी जो पिछले साल जो आपदा आई तो उसकी वजह से बीच में दो हर्षिल में और धराली में सड़क बहुत ज़्यादा खराब है इस वक्त। तो आप हर्षिल से वहाँ से आते हो और ये जाता है गंगोत्री का रास्ता, ये है लंका ब्रिज, और लंका ब्रिज के बिल्कुल लेफ्ट में है आपका गर्तांग गली का एंट्रेंस। गर्तांग गली का जो टिकट का प्राइस है ना, यहाँ जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ता है, जो कि 200 रुपये पर पर्सन है। और यहाँ से 1.25 किलोमीटर का जो है आपका ट्रैक है, और ट्रैक जो है वो कुछ ऐसा सा है। ट्रैक देखो आप पीछे, तो यार यहाँ से अभी ना 1.2 किलोमीटर और बचा है, और पीछे का ना जो रास्ता था हमने कवर किया है। मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया भाई क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा चढ़ाई। सो बेसिकली जो गर्तांग गली है ये कनेक्ट करती है इंडिया को तिब्बत से, और ये एक ट्रेड रूट था इंडिया और तिब्बत के बीच में। सो वहाँ के लोग यहाँ आ सकते थे और यहाँ के लोग वहाँ जाके ट्रेड कर सकते थे। बट 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था ना, उसके बाद इस रूट को बंद कर दिया गया था, और ये जो सारा एरिया है ना अब ये इंडियन आर्मी से कंट्रोल करती है। इनफैक्ट गर्तांग गली को एंड यहाँ से 24-25 किलोमीटर के अप्रॉक्स है आपका निलोंग वैली। तो ये जो दोनों एरियाज़ हैं अब ये इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आते हैं, और इंडो चाइना वॉर के बाद इस जगह को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था, और ट्रेड रूट था उसको भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब हाल ही में कुछ सालों से ये गर्तांग गली खोल दी गई है टूरिस्ट के लिए। सो यहाँ आने के लिए सिर्फ आपको टिकट लेना पड़ता है। बट अगर आपको निलोंग वैली जाना है तो आप निलोंग वैली भी घूम सकते हो। इवन दो निलोंग वैली जो है वो LAC का पार्ट है, इसलिए इंडियन आर्मी से कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आपको वहाँ जाना है तो उसके लिए आप परमिशन ले सकते हो, और उसकी परमिशन आपको मिलती है उत्तरकाशी से। तो भाई फिर खतरनाक चढ़ाई आ गई, वहाँ से वहाँ जाना है। गर्तांग गली के कुछ रूल्स लिखे हैं, तो आप इसको ना पॉज करके पढ़ सकते हो स्क्रीन को। बाकी वहाँ से आए यार, अभी अब थोड़ा ना प्लेन सा रास्ता है, बहुत देर से चढ़ाई थी यार,
बहुत कैडी चढ़ाई है, आसान नहीं है। और आप आओगे तो अपना पानी वानी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये देखना एकदम कितना पतला सा हो गया है। तो फाइनली भाई दिस इज़ दी गरतांग गली, और ये ब्रिज आ गया है, वुडन ब्रिज जो है। और इस ब्रिज को छोड़ो, एक ब्रिज सामने उसे भी देखो, ये देख रहे हो कहाँ बना हुआ है। और यहाँ से पूरा नीचे ना वैली का व्यू है, और नीचे है भागीरथी नदी यहाँ पे, ये देखो आप। ये है गरतांग गली का पॉइंट, पूरा आगे ब्रिज है। हाँ हाँ, पूरा देख रहे हो नीचे तक, वहाँ तक ये ब्रिज बना हुआ है। और जॉर्ज देखो नीचे कितनी गहरी जॉर्ज है। हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा गरतांग गली पहुँचने में, और वहाँ पे 10-15 मिनट लगा लो आप। और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि मौसम ना थोड़ा बदल गया है। जब हम जा रहे थे तब धूप थी, और अब एकदम से बादल आ गए हैं। तो अब प्लान ये है कि फटाफट नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि अगर बारिश हुई तो ये ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा कच्चा है और फिर स्लश होता है, फिर स्लिपरी होना शुरू हो जाता है। तो फटाफट नीचे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी बचा के रखनी आगे, चढ़ाई बहुत है। और नीचे का व्यू देखो आप यहाँ से। और हवा ठंडी हो गई यार। चढ़ाई देख रहे हो आप, कितनी ऊंची चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई एकदम। आ गया, खुला है सीधा। वहाँ से हवा डायरेक्ट आ रही है। ये रास्ता देखो यहाँ से कितना पतला है। पौने 2 घंटे लगे हमारे को जाने और आने में, और वहाँ पे 10 मिनट लगे। बाकी जब वापस आ रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, हवा बहुत तेज़ हो गई थी एंड बारिश होनी शुरू हो गई। तो बाकी अब यहाँ से निकल रहे हैं मुखवा टेम्पल, और उसके बाद देखते हैं अगर ज़्यादा बारिश हुई तो वापस होटल निकल जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं आगे हर्षिल को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। दोपहर का देखो बज रहा है 3:30, और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल खाली सुनसान, मतलब हमारे ना आगे कोई गाड़ी है ना पीछे कोई गाड़ी है। और मुझे लग रहा है आगे शायद थोड़ा हमें खुला हुआ मौसम मिल जाएगा, क्योंकि उधर धूप दिख रही है पहाड़ पे मुझे, उधर वाले पहाड़ पे धूप है, इधर नहीं है। मैं चाह रहा हूँ यार एक्चुअली मौसम थोड़ा सा खुला रहे, हम एक बार मुखवा भी एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि यार यहाँ तक आए हैं, वहाँ पे गंगा माँ की मूर्ति है, तो यार उसके भी दर्शन हो जाएंगे अपने। जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी ना, वहाँ पे एक दुकानें थी, हमें लगा कुछ खाने को मिल जाएगा, पर यहाँ भी लगाओ कि हमें वहाँ मैगी भी नहीं मिली खाने के लिए, क्योंकि इस वक्त ना यहाँ पे गैस सिलेंडर की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है। और कल भी जब हम उत्तरकाशी से निकले थे, हम टुवर्ड्स हर्षिल आ रहे थे, तो हमें ऑलमोस्ट अभी लगा लो हर्षिल तक ही कुछ नहीं मिला था। जितने भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट या आपके ढाबे लगा लो जितने होते हैं ना, वो सब बंद थे, क्योंकि उनके पास गैस नहीं थी। कहाँ जाना चाह रहा है? यहाँ पर भी ना हमें कुछ खाने को नहीं मिला, तो हमने सिर्फ
कुछ चिप्स और बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे, कुछ कैंडीज वगैरह ले ली थी भाई, वही खाया है। तो कुछ शरीर में ना जान आई है, क्योंकि 3:30 पौने 4 हो गए यार, अब भूख लग रही है। अभी हम ऑलमोस्ट धराली पहुंच गए हैं। अब धराली थोड़ा सा आगे है अभी, बट पहले से ही ना यहाँ देखो आप काफ़ी सारे रफ पैचेस हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लश है, पानी है, कीचड़ है, हल्की हल्की गाड़ी के टायर भी स्लिप हो रहे हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है वाली। यहाँ से दिखा रहा है मुखवा है 1 किलोमीटर, हर्षिल है 3 और उत्तरकाशी है 73। जो सबसे बड़ा एरिया हिट हुआ था वो आपका हुआ था धराली, और सामने है आपका धराली गाँव। पूरा भाई पूरा स्लश है सामने ये, पानी भी आ गया ना, और उसमें पानी भी आ रहा है इस वक्त, और पूरा का पूरा स्लश है ये। टायर ना हल्का हल्का स्लिप हो रहा है गाड़ी का, बट ये कि मोमेंटम बनाए रखो और निकलते चलो यहाँ से। देखो सामने कितना बुरा हाल है। यहाँ से राइट जाना है हमें, आई थिंक हर्षिल के लिए। हाँ ये राइट लेना है। मुखवा दिखा रहा है यहाँ से 4 किलोमीटर। तो मुझे इसी रोड पे कवर हो जाएंगी बस करके। और नीचे की सड़क भी मुझे लग रहा है बिल्कुल ख़त्म ही है। आप देखो सामने कितना, पता है एक्चुअली जो उस टाइम पे आपदा आई थी ना, जो लैंडस्लाइड आए थे, वो एक आपका धराली वाली साइड आया था और ये हर्षिल की वाली साइड भी आया था। आप देखो कितना बिल्कुल मलबा ही मलबा पड़ा है। और ये है रास्ता, एक्चुअली वहाँ हम गलत चले गए थे। ये होटल डिलाइट रेस्टोरेंट का सामने आपको बोर्ड दिखेगा, यहाँ से अपने को लेना है यू टर्न। और ये सड़क भी ना पूरी कच्ची सी है आपके। 12 मीटर दिखा रहा है, 12 मिनट 4 किलोमीटर। हाँ सामने वो है ना ये नया ब्रिज आ गया है हर्षिल का। ऑलमोस्ट हम हर्षिल तो पहुंच गए। अभी अपना जो है ना सारा हर्षिल का मार्केट आ गया है। हमें ना ढूंढना है एक मेडिकल स्टोर, क्योंकि एक दवाई लेनी है भाई के लिए। इसमें तो मैप तो बेचारा कंफ्यूज हो गया बहुत बुरी तरीके से। नहीं मैं समझ, इधर से ही है, लेफ्ट से ही है। पीछे दिखा रहा है और यहाँ पे खाने का मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगी इसकी। तो हम लोग ना उस साइड से आए थे, वो साहब आप देख रहे हो येलो येलो सा, वो ब्रिज है जहाँ से हम आए थे। बाकी ये आपका हर्षिल का छोटा सा मार्केट है, ठीक है बस। और यहाँ से हम सीधा जाएंगे मुखवा के लिए। और ज़्यादा कुछ खास हर्षिल में ऐसा है नहीं। आपको 2-3 रेस्टोरेंट मिलेंगे जो कि अभी फुल्ली ऑपरेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि गैस की कमी बहुत ज़्यादा है यार। हर जगह बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ पे गैस सिलेंडर्स की। सो अब हम लोग निकल गए यार हर्षिल से, और अब जा रहे हैं हम टूवर्ड्स मुखवा। मिलिट्री व्हीकल अहेड, स्लो डाउन। भैया मुखवा के लिए कैसे आएंगे? मुखवा के लिए ये रास्ता देखो आप। अब निकल गए थे हर्षिल से हम लोग टूवर्ड्स मुखवा। एक बार मुखवा टेम्पल जाके देखते हैं, और फिर उसके बाद भाई चलेंगे सीधा होटल पे, क्योंकि 5 बज गया है। और वो ट्रैक करके ना भाई थक गए, सीरियसली बहुत ज़्यादा थकान हो गई। बाकी एकदम से हर्षिल से जब निकलते हो ना, तो मुखवा के लिए काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, क्योंकि मुखवा अच्छे खासे हाइट पे है और हर्षिल बिल्कुल डाउन में। पहाड़ देखो कैसे है साइड में, बिल्कुल कटे कटे से। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो नीचे, जहाँ पे घर बने सारे, वो है धराली, जहाँ से हम सुबह गए थे ना, जहाँ हम लोकलाइट से बात कर रहे थे। और वो जो दोनों पहाड़ के बीच में गैप है ना, वहाँ से आया था सारा जो भी लैंडस्लाइड आया था ना, जो भी पानी और मलबा आया था, वो वहाँ से आया था। एंड अब पूरा वहाँ गांव था, पूरे वहाँ होटल से, घर से सब कुछ थे, तो सब कुछ खत्म हो गया। आप देखो पानी ने बिल्कुल ऐसा बना दिया कि नदी का रास्ता है, वहाँ सब खत्म हो गया। बस थोड़े से लेफ्ट साइड में घर बचे हैं, बाकी सब खत्म हो गया। ऊपर से देख के लगता है कि यार देखो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ से। भाई ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो बीच में,
तो ये बेसिकली वो होटल है जिसके बारे में वो बता रहे थे कि ये बेसिकली होटल वहाँ पे कहीं पे था और वहाँ से बह के ये होटल ना यहाँ आ गया। सोचो पूरी बिल्डिंग बह के आ गई थी और पूरी बिल्डिंग एज इट इज़ पड़ी है देखो वहाँ पे, और पूरा वो मलबे के अंदर थी पूरी बिल्डिंग, और वहाँ से खुदाई करी है तो वो बिल्डिंग नज़र आ रही है। और ये सामने देखो आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से वैली का। तो गाइस वो सामने आप देख रहे हो ऊपर वो है मुखवा टेम्पल, और अभी शायद किसी वजह से ना टेम्पल बंद है, मे बी बारिश की वजह से है, किसी वजह से है, तो ऊपर जाने का फ़ायदा है नहीं यार, क्योंकि वहाँ भी सब बंद है। तो फिर मैं सोचा यहाँ से वापस निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हर्षिल वापस। अपना होटल जो दिखा रहा है सुक्की में, वो है यहाँ से 15 किलोमीटर, अपने को 35 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 5:22, तो मोस्ट प्रॉब्ली 6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो अगर आप लोग भी हर्षिल वैली आ रहे हो ना, तो आपको हर्षिल में तो ज़्यादा स्टेज, मतलब अच्छे स्टेज आपके ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं। बस एक दो स्नो पॉड्स हैं और एक मेरे ख्याल से होटल था बीच में, वो ढंग का था। बाकी तो आई थिंक सुक्की में जो सुक्की टॉप है वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। जिस होटल में हम लोग रुके हैं अवाना कॉटेजेस होटल, वो भी अच्छा है। उसके रूम साइज़ थोड़ा छोटा है, बट ये कि यार कमरे वमरे साफ़ हैं, उसके बाथरूम बहुत साफ़ हैं और लोकेशन अच्छी है उस होटल की, खाना बहुत अच्छा है होटल का। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सुक्की में रुक सकते हो, और जब आप निकलो अगले दिन तो आप पहले गंगोत्री कर लो, और गंगोत्री के बाद आप जा सकते हो गर्तांगली, क्योंकि वो आपके रास्ते में पड़ेगा बिल्कुल लंका ब्रिज के पास। और उसके बाद आप हर्षिल और मुखवा कर सकते हो, क्योंकि हर्षिल और मुखवा का रास्ता अलग है, थोड़ा सा कटना पड़ता है आपको गंगोत्री वाले रास्ते से। तो वापस आते हुए आप ये वाले 2-3 जो गाँव है ना यहाँ पे, इनको कर सकते हो आप एक्सप्लोर। पर रुकने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि हर्षिल में तो देखो कुछ नहीं है यार, बहुत ही अनटाइडी सा है एक्चुअली। ये जो आप सामने देख रहे हो ये दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, वो है जालंधरी नदी वहाँ से, और ये आ रही है अपनी भागीरथी नदी, और ये यहाँ पे इनका संगम होता है। अभी तो खैर पानी कम है इसमें, पर यार कितना बड़ा स्पेस है यार, ये जब भर के चलती होगी नदी तो यहाँ तो खतरनाक स्थिति होती होगी, देखने वाला मंजर ही अलग होता होगा यहाँ का। यहाँ से देखो आप कितना क्लियर नज़र आ रहा है ना भाई, कितनी चौड़ी नदी है यार, वो भी देखो, और इसका तो साइज़ ही अलग है यार, ये पूरा भर जाता है। मतलब आप सोचो मानसून में ये जो नदी है पूरी यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक जाती है, और वो नदी भी भर के चलती है, तो यहाँ कितना तेज़ फ्लो होता होगा हम आइडिया भी नहीं लगा सकते अभी। ये देखो आप, क्या सही व्यू है यार, नज़ारे बहुत सुंदर हैं यहाँ पे। फाइनली अपना रिसोर्ट आ गया है, लेकिन यहाँ से जो कट है भाई बड़ा कटीला कट है, टेक्निकल एकदम। बैग में ले ले भाई, मजा आ जाएगा।